हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यूअल टेक्नोलॉजी चैनल। इस HTML वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको HTML से रिलेटेड जानकारी बताऊंगा और कैसे वेबसाइट क्रिएट होती है और कैसे बड़ी वेबसाइट HTML और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करती हैं लाइक फेसबुक एंड गूगल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी और एक ब्राउज़र का यूज़ होगा और नॉर्मली एक नोटपैड का यूज़ होगा, जो कि अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो वर्जन में ऑलरेडी दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले एक HTML नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये न्यू फोल्डर है और इसका नाम HTML नाम से, और इसको रीनेम कर देते हैं। उसके बाद ओपन कर लेते हैं और फिर नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ब्राउज़र, जैसे कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं या गूगल क्रोम यूज करते हैं। आई थिंक इन माय ओपिनियन मुझे मोजिला फायरफॉक्स अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले google.com वेबसाइट को ओपन करते हैं एंड facebook.com, ओके। तो सबसे पहले मैं HTML के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML बेसिक टैगिंग होती है और HTML में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि फर्स्ट HTML टैग स्टार्ट होता है ओपन टैग से एंड फॉरवर्ड स्लैश से HTML टैग क्लोज होता है। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है और ये जो ब्लिंक कर रहा है, या फिर ये जो मेनू दी गई है और इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हो, या फिर ये जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जीमेल का यहाँ जो लिंक दिया गया है, ये एवरीथिंग HTML है। और HTML के साथ और भी अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, और जो इसकी डिजाइनिंग हुई है वो CSS के थ्रू होती है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट HTML नहीं है, अदर भी लैंग्वेज हैं। लेकिन ये HTML ट्यूटोरियल है तो मैं आपको इसमें बेसिक HTML ही बताऊंगा, और डे बाय डे 1 डे में 1 ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, और डे बाय डे HTML से स्टार्टिंग करके CSS, जावा स्क्रिप्ट और फिर सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे कि PHP हुआ, और जैसे फॉर एग्जांपल आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो वो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। इस तरीके से मैं आपको HTML से स्टार्टिंग करके सर्वर साइड तक ले जाऊंगा और सॉफ्टवेयर भी बनाना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नीड होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डे बाय डे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। ओके, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी facebook.com इसको ओपन किया है, तो इसमें ये जो ईमेल और फ़ोन नंबर मांग रहा है, ये भी HTML के थ्रू क्रिएट हुआ है एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये पासवर्ड नाम का टैब जो बनाया गया है, ये भी HTML के थ्रू है। और ये जो फर्स्ट नेम, श्योर नेम, मोबाइल नेम, और ये जो बटन बनाई गई है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट एन अकाउंट, ये एक तरीके से बटन है और इसमें ये बीच में टेक्स्ट डाल दिया गया है, जो कि मीन्स क्रिएट एन अकाउंट मीन्स आपको यहाँ पे ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे प्रेस करना है तो ये बटन क्रिएट की हुई है। और जो यहाँ पे ये सारे ये लिंक लगे हुए हैं, ये HTML के टैग के थ्रू लिंक क्रिएट होते हैं, जो कि एक पेज से दूसरे पेज को एक्सेस कराते हैं। और फेसबुक पे अदर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज यूज हुई हैं सर्वर साइड, जैसे फॉर एग्जांपल PHP या CSS या जैसे ट्यूटर है उस पर बूटस्ट्रैप मेन लैंग्वेज जो कि यूज़ की है, जो कि उन्होंने खुद डेवलप किया है।
ओके। सो ये तो हुआ इसका बेसिक, और इसके लिए तो अभी बेसिक ही आपको स्टार्ट करना होगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ स्टार्ट पे जाके नोटपैड प्रेस करना है, टाइप करना है नोटपैड। उसके बाद आप यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है। फिर नोटपैड पे यहाँ बेसिक, जो कि एक सीरियल से सीक्वेंस के साथ कोडिंग की जाती है, वो मैं लिटिल स्टार्ट कर रहा हूँ। डॉक टाइप HTML का मीन्स मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट देंगे या जो भी टाइप कर रहे हैं, वो किस टाइप का है, वो HTML है या अदर कुछ भी है। बेसिकली लोग जब HTML स्टार्ट करते हैं तो इसको टाइप नहीं करते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनली होता है, जो कि एक सीक्वेंस के साथ टाइप करना होता है, ताकि इन केस अगर आपकी वेबसाइट में फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो CSS का एक अलग बना हुआ है, HTML का अलग बना हुआ है, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया, जो भी डॉक्यूमेंट दिया है, वो किस टाइप का है। ओके, और सबसे पहले HTML टैग ओपन करेंगे। HTML में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ये HTML जो टैग है ये डिस्क्राइब करता है कि आपका ये HTML डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, सो सबसे पहले HTML से स्टार्ट करते हैं। और HTML एनी टैग, ये HTML टैग मीन्स लेस दैन और ग्रेटर दैन के बीच में जो HTML है, इसका मीन्स मतलब ये होता है कि ये ओपन टैग हुआ है, अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। क्लोजिंग टैग के लिए सब, उसके बाद ये लेस दैन एंड फॉरवर्ड स्लैश, फिर HTML और फिर ग्रेटर दैन। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि HTML कोई भी टैग HTML का होगा वो ओपन होगा ओपन टैग से, और क्लोज होगा लेस दैन एंड फॉरवर्ड स्लैश, और फिर उसके बाद जो भी टैग होगा, फॉर एग्जांपल HTML है, अगर बॉडी होता तो ये बॉडी टैग इस टाइप से ओपन होता। लेस दैन एंड ग्रेटर दैन के बीच में जो भी आप टाइप करेंगे वो ओपन टैग होगा, और लेस दैन और फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में जो भी आप टैग देंगे, टैग नेम, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी, ये बॉडी जो टैग है, ये इसका मीन्स ये है कि ये फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जो भी होगा वो क्लोजिंग टैग होगा। ओपन टैग ये हुआ, ओके, और ये क्लोजिंग टैग हुआ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग टैग, हेडिंग टैग ये होता है कि मैं जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो यहाँ पे, वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। ओके, उसके बाद फिर टाइटल मीन्स जो भी आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल मीन्स ये होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। टाइटल को मैं यहाँ पे दे दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल व्यूल मेरे चैनल का नाम है एंड vyul.com मेरी वेबसाइट है। ओके, तो यहाँ पे मैं व्यूल वीडियो ट्यूटोरियल, और उसके बाद मैं लेस दैन फॉरवर्ड स्लैश, ओके, फिर टाइटल एंड ग्रेटर दैन से क्लोज कर दूंगा। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइटल क्या होता है। एवरी स्टेप मैं आपको टैगिंग को समझाता भी जाऊँगा अदर वेबसाइट के थ्रू। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप ध्यान से समझना। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ google.com ओपन किया। अब ये देखिए मैंने google.com वेबसाइट ओपन किया है, और यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर को ले जाएंगे, ठीक है, ये देखिए आप ये जो कर्सर के नीचे गूगल लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट का टाइटल है कि वेबसाइट है क्या।
ओके। जैसे फॉर एग्जांपल view.com वीडियो ट्यूटोरियल वेबसाइट है, तो मैं वहाँ पे जो भी टाइटल में डालूंगा वो यहाँ पे शो करेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये google.com वेबसाइट है, मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये गूगल वहाँ पे लिख के आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टाइटल हुआ। ये देखिए गूगल यहाँ पे ऑलरेडी शो भी कर रहा है। वैसे ही मैं इसको यहाँ पे इसमें टाइटल मैंने डाल दिया है व्यूल वीडियो ट्यूटोरियल। अभी मैं आगे जब इसको सेव करूँगा फिर समझाऊँगा। ओके, उसके बाद हेडिंग टैग को क्लोज कर देंगे, हेड टैग को। ओके, और उसके बाद फिर बॉडी। अब मैं आपको बताऊँगा कि बॉडी टैग क्या होता है। ओके, फॉर एग्जांपल गूगल न्यूज़, तो आपने जो भी देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पेज को ओपन कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ndtv.com। ओके, तो ये जो यहाँ पे ये जो टोटल मैटर शो कर रहा है वो बॉडी टैग के अंदर है। जितना भी बॉडी के अंदर है टोटल, ये सारा बॉडी टैग के अंदर आता है और कंप्लीट। और इसके अलावा जो अदर टैग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ डॉक टाइप HTML दिया था या हेडिंग दिया था, वो इसको ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ बॉडी टैग के अंदर जो भी हम देंगे वो उसी को शो करेगा। ये जितना भी अंदर मैटर यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी कंटेंट है या जो भी हेडिंग है, वो टोटल बॉडी के अंदर आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी क्या होता है। उसके बाद फिर हम हेडिंग टैग देंगे, माय फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी, कोई भी टैग अगर ओपन होगा तो वो इस फॉर्मेट में ओपन होगा और क्लोज होगा तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ ही क्लोज होगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये ज़रूर आपको लर्न करना होगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद मैं पैराग्राफ टैग को देता हूँ P। ओके, माय फर्स्ट के बाद फिर मैंने इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर दिया। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे बॉडी टैग को भी क्लोज कर रहा हूँ, बॉडी। ओके, और अब इसको यहाँ फाइल में जाएंगे, सेव एज, फिर उसके बाद डेस्कटॉप में मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी HTML नाम का फोल्डर बनाया था जो कि स्टार्टिंग में। उसके बाद इसको फोल्डर HTML फोल्डर में जाके यहाँ पर कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल HTML है तो welcome.html। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि जब आप फाइल को सेव करेंगे, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक्सटेंशन .html, आगे आप इस वेलकम को कुछ भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको व्यूल भी दे सकता हूँ। इससे ये नेम देने से कोई इस पर इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको .html ज़रूर देना होगा, ताकि वो ब्राउज़र फाइल को रीड करेगा, मीन्स पहचानेगा कि वो फाइल किस टाइप की है, .html है या .css है या किस टाइप की है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, पहचानने के लिए उसका एक्सटेंशन देना पड़ता है, जो कि HTML का एक्सटेंशन है .html। जब आप इस फाइल फॉर्मेट से सेव करेंगे तभी ब्राउज़र उसको रीड कर पाएगा और समझ पाएगा कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। ओके, फिर उसके बाद ऑल फाइल्स यहाँ पर कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। अब उसके बाद हम अपने HTML के फोल्डर में जाते हैं। उसके बाद आपने देखा ये मैंने व्यूल नाम से जो कि सेव किया था ऑलरेडी, अभी उस फाइल को, नोटपैड फाइल को, वो देखो ऑलरेडी मोजिला फायरफॉक्स
आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में वो शो कर रहा है। इसको किसी भी आपके उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, या गूगल क्रोम हो सकता है, या एपिक ब्राउज़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस फाइल फॉर्मेट में वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र लगा होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको view.com को यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स के साथ ओपन कर रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल में सॉरी आपके पीसी में कोई अदर ब्राउज़र हो तो आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए जो टाइटल टैग था वेहुल वीडियो ट्यूटोरियल, ये यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है वेहुल वीडियो ट्यूटोरियल, और वहाँ पे माउस का कर्सर ले जाने के बाद वहाँ पे वेहुल वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी नीचे भी लिख के आ रहा है। वो टाइटल इसीलिए होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप वेबसाइट डालने या ब्लॉग बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि टाइटल। जब एनी अदर पर्सन कोई भी उसको गूगल पर सर्च करेगा या कहीं पे भी ये आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, तो वो ये तो जानेगा ही पहले कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल ब्लॉग है या वीडियो ट्यूटोरियल की वेबसाइट है या प्रोग्रामिंग वेबसाइट है, किस टाइप की है वो आपको टाइटल में ऑलवेज देना ही होगा, जो कि एक प्रोफेशनली प्रोसेस है ये। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल का यूज़ क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी आप यहाँ टाइप करेंगे वो टोटल बॉडी के अंदर का ही ब्राउज़र शो करेगा। आपने देखा यहाँ पे बॉडी टैग और ये जितना भी मैंने कंटेंट ऊपर टाइप किया है उसको ब्राउज़र नहीं शो कर रहा है, क्योंकि जो बॉडी के बीच का मैटर होगा, इसके अंदर का कंटेंट और इस क्लोजिंग टैग के अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो भी। अब ये इतना HTML टैग है। ओके, सो इसको ब्राउज़र इग्नोर कर रहा है। माई फर्स्ट हेडिंग और माई फर्स्ट पैराग्राफ इसको वो शो कर रहा है। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी बॉडी के अंदर हम रखेंगे वो ही शो करेगा। ये जो भी प्रोसेस है यहाँ पर ये इतना ब्राउज़र में शो कर रहा है, इसको बॉडी बोलते हैं। जो भी कंटेंट डालोगे या जो भी वेबसाइट आप अपनी बनाओगे, उसके अंदर जो भी आप हेडिंग या इमेज लगाओगे या लिंक लगाओगे या ड्रॉप डाउन मेनू बनाओगे या जो भी होगा वो बॉडी टैग के अंदर ही आएगा और ब्राउज़र उसी को शो करेगा, और अदर जो भी हो टैगिंग होगी या जो भी होगी वो ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देगा। सो आई होप आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो टाइप कर सकते हैं और उसका मैं आंसर डे बाय डे आपको देता रहूँगा। अदर किसी भी टाइप का अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए या जो ना समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।